अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दरक्षा इरफान और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान कर दिया। जलसा-ए-आम से बजरिया वीडियो लिंक खिताब, कहा अगले जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करेंगे। असम्बलियां तहलील करके हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। हम कौमी असम्बली में जाकर स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे हमारे इस्तीफे मंजूर करें। उन्होंने इलेक्शन करने के लिए हमारे 8 सीटें जीती। मेरी कौम ने मुझे 8 में से 7 सीटों पर जितवा दिया। असम्बली तोड़ने के लिए तारीख नहीं, हौसला चाहिए। वफाकी वुज़रा ने इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान का खाना पीना और रोजगार 2 असम्बलियों से जुड़ा हुआ है। ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान के अवाम पर हमला कर सकते हैं। ये शोर इसलिए है कि इनकी चोरी का शोर कम हो सके। राना सनाउल्लाह ने कहा, परवेज़ इलाही करप्शन कर रहे हैं, 4 दिन मजीद कर लेंगे। असम्बलियां तोड़ने के लिए 23 दिसंबर तक जाने की क्या ज़रूरत है? आज असम्बलियां तोड़ दें। नून लीग के पास परवेज़ इलाही को देने के लिए अब कुछ नहीं है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसलिए तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, न गवर्नर राज लग सकता है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्विटर में बयान जारी, लिखा 560 से ज़ायद सीटों पर इंतखाबात मुल्क की सियासत के दौरदार हिला देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत हासिल है। इलेक्शन में हर रुकावट हुकूमत के गले पड़ेगी। इमरान खान 23 दिसंबर के बाद यू टर्न लेंगे। सूबों में फौरी इलेक्शन में जाया जाए या नहीं, हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का असम्बलियों की तहलील के ऐलान पर तबसरा, कहते हैं पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का कहना है कि आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। हम इमरान खान को एक्सपोज करेंगे। इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा झूठा शख्स है। वो सिर्फ इस वक्त मुल्क को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। असम्बलियां तहलील का अहम मामला, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी सफ़े अव्वल में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान के फैसले पर सब मुतमईन हैं। मैं शुरू से भी इनके हामियों में से था। मैं सुप्रीम कोर्ट उनको हमेशा से भी था। सेट एडजस्टमेंट पर भी उनको काम शुरू हुआ, अभी बात चलेगी। रूस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइलों की बारिश। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर 70 से ज़ायद मिसाइल दागे। हालिया हमले को जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया गया। रूसी हमलों से यूक्रेन की कई रहायशी इमारतें और बिजली गर्ड्स तबाह हो गए। ईरान ने एहतजाजी मुजाहिरों की हिमायत पर मारूफ अदाकारा तराना अली गिरफ्तार। अदाकारा को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई मरतबा ईरान में एहतजाजी तहरीक की हिमायत करने, गलत मालूमात और मवाद शाया करने और इफरातरी फैलाने के लिए हालिया इकदाम की वजह से गिरफ्तार किया गया। दुनियाए फुटबॉल का रंगारंग मेला। तीसरी पोजीशन के मैच में क्रोएशिया ने मोरक्को 2-1 से धूल चटा दी। फाइनल में कल फ्रांस और अर्जेंटीना की टीमें टकराएंगी। फाइनल मैच इतवार की रात 8 बजे 2-2 बार टाइटल जीतने वाले 2 साबिक चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। मेटाबानी को बिलाखिर अपनी गलतियों का एहसास हो गया। सहाफ़ियों के मुअत्तल ट्विटर अकाउंट्स बहाल कर दिए। एलन मस्क ने ट्वीट, कहा इवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। एलन मस्क ने सहाफ़ियों के अकाउंट्स बहाल करने से मुतल्लिक ट्विटर में पोल में लोगों से राय मांगी थी। 58% की राय के बाद सहाफ़ियों के मुअत्तल अकाउंट बहाल करने का ऐलान कर दिया। और मेरीन टर्टल केयर नर्सरी हॉक्स में नन्हे कछुए की पैदाइश, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।